फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग पे बनाया गया है। अच्छा, ये पार्ट 1 है क्योंकि डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग जो है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें पार्ट 1 कवर किया गया है। आप लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टॉपिक्स अगर हम देखें कि डेटा माइनिंग से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं, तो डेटा माइनिंग वाई एंड वोट, मतलब डेटा माइनिंग क्या है और क्यों यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस की अगर बात करें तो इसके यूजेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, क्यों एंड कैसे इसको यूज में लिया जाता है। इसका आर्किटेक्चर जो है वो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा आपको पता होगा। डेटा डिक्शनरी जो है इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। OLAP एंड OLTP, इस पे भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। डेटा मार्ट पे भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, इसमें डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग का डिटेल डिस्कशन जो है वो डिस्कस किया गया है पूरा का पूरा। नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें आर्किटेक्चर पूरा अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। OLAP एंड OLTP जो है, MOLAP जो होते हैं, रोलैप मोलैप जो है वो भी आपके डिस्कशन किए जाएंगे। डेटा मार्ट्स वगैरह जो है ये भी आपके डिस्कशन किए जाएंगे। इस वाले चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा माइनिंग क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों है, ये एक्चुअली में होते क्या है, वर्क किस तरीके से करते हैं, यूजर के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है कि एक मार्केटिंग पर्सन है, इसको कुछ भी समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट बनाने वाला है, कुछ प्रोड्यूसर है, या फिर मान लीजिए कुछ ये परचेज करके सेल करने वाले पर्सन है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन इनका होता है वो डिस्कशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि इन्होंने पहली चीज़ ये सोची कि विच आर लोएस्ट हाईएस्ट मार्जिन कस्टमर्स, मतलब ये डिटेल्स को निकालने के बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पे कि जो चीज़ें हमको चाहिए उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। तो पहला डिस्कशन जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये है कि विच आर लोएस्ट हाईएस्ट मार्जिन कस्टमर्स। नेक्स्ट जो बात यहाँ पे आई कि इस चीज़ की डिटेल्स हमारे पास में होनी चाहिए, हु आर माई कस्टमर्स एंड व्हाट प्रोडक्ट्स आर दे बाइंग, मतलब ये सारी की सारी डिटेल इस प्रोड्यूसर के पास में या मार्केटिंग पर्सन के पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ अगर देखें तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे वाई विच कस्टमर्स आर मोस्ट लाइकली टू गो टू द कंपटीशन, मतलब कि अगर एक कंपनी है मान लीजिए कोई सी, वो अपने डेटा के बारे में पूरा का पूरा डिटेल यानी कि एक्सप्लेनेशन या एग्जामिनेशन चाहती है कि डेटा को कब खरीदा गया है, मतलब उस पार्ट को प्रोडक्ट को कब खरीदा गया है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, किसने खरीदा, कब खरीदा, कितना उस पर मार्जिन हमको मिला है, दूसरे कंपटीटर से कितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बिका है, तो इस सारे के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आप यूँ समझ के चलिए इसको कि एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा, एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, उसके अंदर से डिगिंग आउट करना है कि जो आपका मेन जो आपको चाहिए, मतलब एक कलेक्शन है काफ़ी बड़ा सारा, उसमें से आपको काफ़ी सारी ऐसी डिटेल्स निकालनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें तो व्हाट इम्पैक्ट विल न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज हैव ऑन रेवेन्यू एंड मार्जिन, मतलब घूम फिर के बात कहाँ पे आई कि कोई सी भी कंपनी है वो अपने रेवेन्यू के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करती है कि आपका जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं वो प्रोडक्ट किस तरह से लोग बाग उसको पसंद कर रहे हैं, अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो क्या उसमें रीजंस रहे होंगे। तो इस पे पूरी एक डिटेल, ऐसे कह सकते हैं हम कि एक पूरा का पूरा एक बड़ा सारा डेटाबेस होता है, उसके कंपैरिजन में पुराने प्रोडक्ट का नए प्रोडक्ट से कंपैरिजन, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है एक साथ। ये सारा का सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है ये आर्किटेक्चर में हमको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक जनरल प्रॉब्लम है कि क्यों हमको डेटा माइनिंग की या डेटा वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है व्हाट प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू, मतलब क्या है, वही चीज़ हुई, समझ रहे होंगे आज आप इस बात को कि जो प्रोडक्ट सेल कर दिए गए उन प्रोडक्ट का कंपनी के रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा। मतलब इस चीज़ को करने के लिए क्या चाहिए कि जो चीज़ पहले कर चुके हैं, प्रोडक्ट पहले बेचे जा चुके हैं, प्रोडक्ट बेचने के बाद में प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स कि कौन से प्रोडक्ट से रेवेन्यू मिला, कौन से नहीं मिल पा रहा है, कौन से कितना मिल पा रहा है, कौन से यूज़र उसको पसंद कर रहे हैं, कौन से यूज़र उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, सारी की सारी जो डिटेल्स है, सारी की सारी डिटेल्स हमको चाहिए विद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पार्ट आता है व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल,
अच्छा देखो, क्या होगा कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मतलब क्या है कि वो अपना डेटा को प्रोड्यूस करके उसकी मार्केटिंग वगैरह चाहेगा, उस डेटा को आगे प्रोड्यूस करना चाहेगा, डेटा से बेनिफिट कमाना चाहेगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा होगा उससे बेनिफिट वो कमाना चाहेगा। तो ये सारे की सारी एनालिसिस, अगर हम कहें कि जो पूरा का पूरा जो एनालिसिस हो रहा है इन लोकेशंस पे, इस एनालिसिस के लिए आपको ऐसी डिटेल चाहिए जो आपके लिए सफिशियंट हो, मतलब आपके पास में पूरे के पूरे डेटाबेस का पूरा बड़ा सारा कलेक्शन होना चाहिए, जितना भी डेटा आपके पास है उसका पूरा कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन से खाली काम नहीं चलेगा, उस कलेक्शन पे काफ़ी सारा वर्क भी करना पड़ेगा, उसके अंदर से वो वाली इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी जो हमारे काम की है, जो हमें अभी चाहिए, स्पेसिफिकली किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो खाली एनालिसिस से काम नहीं होने वाला है, एनालिसिस के साथ में वो भी चीज़ चाहिए कि हमको वो जो डेटा है वो डेटा हमारा पूरा का पूरा प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए और यूजफुल मैनर में होना चाहिए। अच्छा, डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा काफ़ी सारा है, डेटा की ऐसे नहीं कह सकते कि हमको एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो हम डेटा में से निकाल ले, डेटा तो काफ़ी सारा है। देखो, प्रॉब्लम्स डेटा के साथ में क्या क्या आ सकती है। पहली प्रॉब्लम कि आप लोगों ने डेटा तो ले लिया, आई कांट फाइंड द डेटा आई नीड, मतलब डेटा तो आपके पास में है लेकिन उसमें से आप वो वाला डेटा नहीं निकाल पा रहे हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, या मतलब जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो डेटा इज स्कैटर्ड एंड ओवर ओवर द नेटवर्क, मतलब कि आपका जो डेटा है वो पूरे के पूरे नेटवर्क में फैला पड़ा हुआ है। मैनी वर्जन है आपके डेटा के, सब्टल डिफरेंस है, मतलब इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि आपका जो डेटा है, डेटा तो है, पूरा का पूरा डेटा है, लेकिन आप उसमें से वो वाला डेटा नहीं निकाल पा रहे हैं जिसकी आपको अभी ज़रूरत है। इसको इस तरीके से समझिएगा, एक एग्जांपल को, कि एक न्यूज़पेपर है, उसके अंदर कोई वैकेंसी आई है, आपके पास में न्यूज़पेपर तो है लेकिन आप वो वाला पेज या वो वाला ब्लॉक उसमें ढूंढ नहीं पा रहे हैं जिसमें वो वैकेंसी आई हुई है। बात को समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपको पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरे पेपर न्यूज़पेपर को चेक करना पड़ेगा, उस न्यूज़पेपर में से आपको वो वाली इंफॉर्मेशन निकालनी है जो सिर्फ आपको चाहिए, जो सिर्फ आपकी अभी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखें, आई कांट गेट द डेटा आई नीड, मतलब आप लोगों के पास में पूरा डेटाबेस तो है, सारा का सारा डिटेल आपके पास में है, सब चीज़ें आपके पास में है, लेकिन उसके बाद भी आप वो वाला डेटा नहीं निकाल पा रहे जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, मतलब आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो डेटा को निकाल सके। इस बात को समझ रहे होंगे कि इस चीज़ का एक सॉल्यूशन जो ये है वो ये कि एक्सपर्ट जो होगा, मतलब उस डेटा को निकालने के लिए या उस डेटा को फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सपर्ट होगा, आप उसकी मदद ले लें। नेक्स्ट अगर देखें, आई कांट अंडरस्टैंड द डेटा आई फाउंड, मतलब अब हमने किया क्या कि हमने मेहनत भी काफ़ी सारी कर ली, काफ़ी सारा डेटा जो था उसमें से हमने मेहनत कर कुरा के हमारे वो काम का डेटा निकाल लिया जिसकी रिक्वायरमेंट हमको थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई कि डेटा तो मुझे मिल चुका है लेकिन वो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, मतलब मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब क्या कि उसका वो वाला फॉर्मेट नहीं है जो मुझे चाहिए, जिसको मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, इसको ऐसे एग्जांपल में हम समझें कि हमारे पास में जो डेटा था, उस डेटा के अंदर से जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, हम लोगों ने वो डेटा वाला पार्ट निकाल के अलग रख लिया, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास में वो वाली चीज़ें नहीं है अभी तक जो उस डेटा को हम समझ सकें अच्छे से। जैसे इस एग्जाम्पल एक तरीके से इसका लें कि स्कूल का एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अंदर स्टूडेंट्स की डिटेल दी हुई है, उन डिटेल्स में स्टूडेंट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपने किया क्या कि उस इंफॉर्मेशन के अंदर से आपको सिर्फ ये चाहिए था कि जो स्टूडेंट हैं 12th वाले, वो 60% वाले स्टूडेंट आपको चाहिए। आपने किया क्या, डेटा तो ले लिया, डेटा लेने के बाद में उसके ऊपर ऐसा कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर डेटा को समझ नहीं पाए कि इसके अंदर से ये वाली डिटेल में कैसे निकालूं। डेटा तो आपके पास में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आप लोगों ने किया क्या, सबकी मार्कशीट तो निकाल के रख ली है, लेकिन आप उसमें से ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि हो सकता है कि उसमें कुछ जो दिया हो वो सीजीपीए में दिया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ अलग स्टैंडर्ड स्कूल वाले फॉलो करते हो, तो वहाँ पे आपको परसेंटेज में नहीं मिल पा रहा हो डेटा। मतलब क्या कि आपका जो डेटा था उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था वो अच्छे से किया नहीं गया। कब नहीं किया गया, जब डेटा को स्टोर किया गया होगा। कहाँ पे, आपका जो बड़ा सारा डेटाबेस बनाया गया होगा जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया गया होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे आई कांट यूज द डेटा आई फाउंड, मतलब पहली चीज तो थी कि हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे थे जो डेटा हमको जरूरत था, दूसरी चीज थी कि हमको डेटा मिल नहीं पा रहा था जिसकी हमको जरूरत थी, तीसरी चीज ये थी कि डेटा तो हमको मिल चुका है लेकिन हम उसको समझ नहीं कर पा रहे हैं।
अच्छा, चौथी चीज़ ये है कि डेटा मुझे समझ भी आ गया है, डेटा मैंने ढूंढ भी लिया है, डेटा मुझे मिल भी चुका है, सारा काम मैंने कर लिया है, लेकिन इसको यूज में कैसे लूँ ये मुझे पता ही नहीं है। मतलब क्या कि अगर यूज में लेने के लिए हमको डेटा चाहिए, तो हमको डेटा तो मिल चुका है, लेकिन हमको यही नहीं पता कि उस डेटा को यूज में कैसे लेना है। मतलब आपके रिजल्ट जो आपको मिले वो अनएक्सपेक्टेड थे। जो डेटा जो है उनको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ताकि आप उसको यूज में ले पाएँ। बात को समझ रहे होंगे अच्छे से। ये सारा का सारा समझना जरूरी है, क्योंकि डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग के लिए आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। तो डेटा माइनिंग की अगर हम बात करें या डेटा वेयर हाउसिंग की बात करें, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप पहले स्टेजेज को समझ लें अच्छे से, कि डेटा तो है आपके पास में, डेटा को आप समझ नहीं पाए थे, डेटा को यूज नहीं ले पाए थे, डेटा को फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, या डेटा को गेट नहीं कर पाए थे। यहाँ तक का जो पार्ट है ये समझने वाला पार्ट है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए इसको, या फिर ये समझ लीजिए कि डेटा माइनिंग पढ़ने के लिए आपको इतना सब तो पता होना ही चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें डेटा वेयर हाउस क्या होते हैं, तो डेटा वेयर हाउस जो है अ सिंगल कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट स्टोर। सिंगल है, कंप्लीट है, कंसिस्टेंट स्टोर है। किस चीज़ का है? डेटा का है, सिर्फ और सिर्फ डेटा का। अच्छा, ये डेटा जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। मतलब क्या कि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक बड़ा सारा डेटा का सोर्स है, जिसको काफ़ी सारी लोकेशन से डेटा इसके अंदर स्टोर किया गया है। अच्छा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट है, मतलब एक कंपनी है तो कंपनी का अगर डेटा वेयर हाउस होगा तो पूरा कंप्लीट डेटा उसके अंदर होगा। उसमें एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसमें गार्बेज की इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसमें जो वर्किंग में है, जो नॉन वर्किंग में है, जो एम्प्लॉय छोड़ चुके हैं, जो एम्प्लॉयज़ नए रिक्रूट करने हैं, जो प्रोडक्ट आगे बनने वाले हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज में ली जा रही है, सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर होंगी। उसके अंदर हो सकता है कि कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डिटेल्स भी हो, तो डेटा वेयर हाउस जो होगा उसमें सारी डिटेल्स रखी जाती हैं। मेड अवेलेबल टू एंड यूजर्स इन व्हाट दे कैन अंडरस्टैंड एंड यूज इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है, इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि डेटा वेयर हाउस का यहाँ जो है हम एग्जांपल लें, मान लीजिए ये कंपनी का डेटाबेस है, डेटा वेयर हाउस है। तो यहाँ पे किया क्या गया कि काफ़ी लोकेशन से डेटा को इसके अंदर स्टोर कर दिया गया, बहुत सारी लोकेशन से डेटा को स्टोर करने के बाद में उस डेटा को अवेलेबल किया गया उन लोगों के लिए जो इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूज में लेना चाहते हैं। तो डेटा वेयर हाउस जो है ये आपका कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस है। इसको ऐसे सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे डेटाबेस का कलेक्शन है। सारे के सारे डेटाबेस आप लोगों ने एक लोकेशन पे रखे हुए हैं, वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? आपका डेटा वेयर हाउस कहलाएगा। अच्छा, डेटा वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो डेटा वेयर हाउस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है। कलेक्शन ऑफ डेटा जो है उसके अंदर, अच्छा, जो कलेक्शन ऑफ डेटा है दैट इज यूज प्राइमरीली इन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग एंड दिस शुड बी, मतलब वो वाला कलेक्शन ऑफ डेटा है जो ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग के लिए। अभी हमने जब सबसे पहली स्लाइड में जब हमने देखा था तो वहाँ पे क्या था कि एक प्रोड्यूसर था या मार्केटिंग पर्सन था, वो कर क्या रहा था कि वो सारी की सारी वो वाली डिटेल्स ढूंढ रहा था जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। मतलब वो ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि उनके बेसिस पे आगे डिसीजन लिया जा सके। यहाँ तक का बात समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये डेटा वेयर हाउस जो है क्या है? ये कलेक्शन ऑफ डेटा है जिनके बेसिस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग यानी कि अपना डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। अच्छा, ये प्राइमरी सोर्स कह सकते हैं हम इसको, कि डेटा का जो है आपका ये प्राइमरी सोर्स है। अच्छा, इसके अंदर कुछ ये वैल्यूज़ हैं या फिर कुछ फीचर्स हैं या फिर कुछ इसके एंटिटीज है, रिक्वायरमेंट्स है जो इसके अंदर होनी चाहिए। सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डेटा चाहिए था एक्स के लिए, आप डेटा को आपको मिला है वाई के लिए। इस चीज़ को समझिएगा, डेटा होना चाहिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में। डेटा टाइम वेरिंग होना चाहिए। मतलब टाइम वेरिंग क्या कि उसके अंदर जो डेटा है वो अप टू डेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को डेटा वेयर हाउस का एक कनेक्शन तो मिल चुका है, आप डेटा वेयर हाउस के अंदर से डेटा को एक्सेस भी कर पा रहे हैं, लेकिन आप डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग यूज में नहीं ले पा रहे हैं। मतलब पुराना जो डेटा था वो आपका उसमें है नहीं, नया वाला जो डेटा था वो है नहीं, बीच वाला डेटा उसमें पड़ा हुआ है। डेटा हमेशा नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर डेटा उसमें रहेगा तो वॉलेटाइल नहीं हो सकता। वॉलेटाइल होगा तो डेटा वेयर हाउस मेंटेन करके रखने का मतलब ही नहीं निकलेगा। नॉन वॉलेटाइल वो वाला होता है जो डेटा ऑटोमेटिकली इरेज नहीं होता है। अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी?
कोई सा भी डेटा वेयर हाउस बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, तो रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो डेटा शुड बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस द एंटरप्राइजेस, मतलब पूरी की पूरी जो एंटरप्राइज का डेटा है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है समरी डेटा हैज ए रियल वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है जिसको आपने समराइज किया हुआ है उसके अंदर जो वैल्यूज है वो रियल वैल्यूज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल डेटा होल्ड द की टू अंडरस्टैंड डेटा ओवर टाइम, मतलब क्या कि जो आपका ओल्ड डेटा है उसके अंदर मेन आपकी जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो सारी की सारी उस ओल्ड डेटा के अंदर है। मतलब आप उसको कंपैरिजन अगर करें तो ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग ही करना होता है कि पहले हम कहाँ थे और अभी हम कहाँ हैं। इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट, व्हाट इफ कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड। अच्छा, ये जो डेटा तो है आपके पास में, मतलब डेटा वेयर हाउस तो आपने मेंटेन कर लिया, डेटा वेयर हाउस तो आपका बन चुका है। अब बनने के बाद जो रिक्वायरमेंट है आपकी कि डेटा वेयर हाउस के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, उसमें व्हाट इफ कैपेबिलिटीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि अगर ये वाली कंडीशन हुई होती तो अगला क्या स्टेप लिया जाता। बात समझ रहे होंगे। व्हाट इफ कैपेबिलिटीज किस चीज़ के लिए है, डिसीजन मेकिंग के लिए है। अच्छा, डेटा वेयर हाउसिंग जो है ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस तरीके से, इसको समझ लीजिएगा। अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। पहली चीज़ तो यही है कि आपका जो डेटा होगा, आप लोगों ने इसके अंदर डेटा स्टोर किया है और डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर किया क्या जा रहा है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू यूजर्स इन अ टाइमली इनफ मैनर टू मेक अ डिफरेंस। मतलब जो डेटा था, डेटा उसके अंदर स्टोर किया गया, उसके अंदर क्या हुआ कि उसको प्रोसेस किया गया, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको उस फॉर्म में बनाया गया कि ताकि उसको यूज में ले पाएँ, जो पर्सन्स उसको यूज में लेना चाहते हैं वो उसको यूज में ले पाएँ। नेक्स्ट चीज़ अगर देखें तो टेक्निक फॉर असेंबलिंग एंड मैनेजिंग डेटा। आपका जो डेटा है उसको असेंबल करने के लिए, असेंबल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो मैनेज्ड फॉर्म में नहीं था। आप लोगों के पास में डेटा तो था, आप लोगों ने डेटा का डेटा वेयर हाउस बनाया, तो डेटा वेयर हाउस के अंदर मेन चीज़ यही होगी, जो जितना भी डेटा होगा उसको असेंबल किया जाएगा, उसके बाद में मैनेज किया जाएगा। मैनेजिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग बिजनेस क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, जो डेटा वेयर हाउस हमने क्रिएट किया तो इसका मेन मोटो क्या है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है, बिजनेस ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स निकाल सके। कैसे निकालेंगे, आपके पास जो डेटा वेयर हाउस है उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स है, सारी डिटेल्स है उसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है। बस आपको ये देखना होगा कि आपको कब कौन सी डिटेल चाहिए। मेकिंग डिसीजन दैट वर नॉट प्रीवियस पॉसिबल, मतलब क्या कि आपके पास में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी कंडीशंस है जिसके मतलब जिसके थ्रू आप लोग एक डिसीजन स्टेट पे पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले डेटा वेयर हाउस मेंटेन करके नहीं रखे जाते थे। तो होता क्या था कि कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट में लॉस हुआ, लॉस होने के पीछे रीजंस क्या थे वो रीजंस फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब क्या है कि प्रोडक्ट बनाया, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पुराने प्रोडक्ट के अंदर जो जो ड्रॉबैक थे वो सारे के सारे ड्रॉबैक हमारे पास में हैं। जो डिसीजन आगे लेने हैं बिजनेस ओरिएंटेड, वो सारे के सारे डिसीजन अब लेने किस बेसिस पे हैं, उन बेसिस पे लेने हैं जो पहले गलतियां हुई थी उनको सुधारना पड़ेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका डेटा वेयर हाउस है ये आपकी डिसीजन मेकिंग को काफ़ी अच्छे से या फिर काफ़ी अगले लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे आपके ला पा रहा है। क्यों ला पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी की सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट अगर देखें, ए डिसीजन सपोर्ट डेटाबेस मेंटेन सेपरेटली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल डेटाबेस। ऑपरेशनल डेटाबेस वो वाला डेटाबेस होता है जिसपे आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा होगा या फिर जो अभी रनिंग में है। ऑपरेशनल को OLAP भी कहा जाता है, ये हम आगे देखेंगे। डिसीजन सपोर्ट डेटाबेस एक मेंटेन करके चलता है जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशनल डेटाबेस है उसके साथ में काम कर रहा होता है। एक ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। डेटा वेयर हाउसिंग जो है ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। अच्छा, डेटा माइनिंग जो है ये डेटा वेयर हाउस के साथ में काम करता है। अब इस चीज़ को समझिएगा। डेटा माइनिंग जो है, डेटा माइनिंग का मतलब क्या है कि आपके पास में डेटा वेयर हाउस है काफ़ी बड़ा सारा। तो डेटा वेयर हाउस जो है, वेयर हाउस के साथ में आपको करना क्या है कि
कि आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन उसमें से बाहर निकालनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, उसमें फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। उस रजिस्टर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने डाले हुए हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसको रिलेट नहीं कीजिएगा किसी भी चीज़ से, क्योंकि सिर्फ हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो वो जो रजिस्टर है आपका, अगर आप उसको डेटा वेयर हाउस समझ लें कि उसके अंदर आपने सारी चीज़ें डाली हुई है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि मुझे चाहिए खाली रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो आपको करना क्या होगा कि उस रजिस्टर में से, मान लीजिए रजिस्टर आपका 2 या 3 हज़ार पेजेस का है, तो आपको उस रजिस्टर में से वो वाले डेटा को बाहर निकालना होगा जो आपके रिक्वायरमेंट है। तो आपने ये जो चीज़ की उस डेटाबेस के ऊपर या फिर उस डेटा वेयर हाउस के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, तो ये चीज़ कहलाएगी आपकी डेटा माइनिंग। मतलब डेटा माइनिंग क्या है? एक प्रोसेस है उस वाले डेटा को बाहर निकालने की जो आपकी अभी बेसिक नीड है, जो अभी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर डेटा माइनिंग की अगर हम बात करें कि वो वेयर हाउस डेटा के ऊपर वर्क्स विद वेयर हाउस डेटा, मतलब दोनों साथ में काम कैसे करते हैं, तो अगर हम ये चीज़ देखें तो डेटा वेयर हाउसिंग जो है आपकी, ये आपकी प्रोवाइड्स द एंटरप्राइज विद अ मेमोरी। मतलब ये आपको पूरी की पूरी मेमोरी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पुराना डेटा है वो आपको प्रोवाइड करा देगा। एक मेमोरी आपको प्रोवाइड करा देगा, एक एंटरप्राइजेज को या ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को, कोई सी भी चीज़ होगी उसको एक मेमोरी प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी कि डेटा माइनिंग जो है, डेटा माइनिंग प्रोवाइड द एंटरप्राइज विद इंटेलिजेंस। मतलब क्या कि आपका डेटा वेयर हाउस जो होगा वो तो आपको मेमोरी प्रोवाइड कराएगा, आपका डेटा पूरा का पूरा प्रोवाइड कराएगा, और डेटा माइनिंग जो होगा आपका वो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराएगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे से, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। डेटा माइनिंग जो है वो किसी डेटा को निकालने वाली प्रोसेस है। डेटा वेयर हाउसिंग जो है वो डेटा को स्टोर करने वाली प्रोसेस है। काफ़ी सारा डेटा अलग अलग लोकेशन से आपने स्टोर किया, स्टोर करने के बाद में उसको एक सिंगल लोकेशन पे रख दिया, वो चीज़ आपका डेटा वेयर हाउस बना। उस सिंगल लोकेशन से अगर आप डेटा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाहर निकालते हैं वापस से, तो ये चीज़ प्रोसेसिंग जो है आपकी, ये डेटा माइनिंग कहलाएगी। अच्छा, डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर यहाँ पे अगर देखें हम, तो आर्किटेक्चर जो है इसके बेसिक पार्ट हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो, ये हम मान के चलें कि ये स्टार्टिंग वाले जो पार्ट है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस हुआ, ईआरपी सिस्टम हुआ, परचेज डेटा हुआ, लेगेसी डेटा हुआ। लेगेसी डेटा मतलब जो ओल्ड डेटा है आपका, पुराना। रिलेशनल डेटाबेस। अच्छा, ये सारा जो पार्ट है आपका, ये कंपनी का पूरा डेटाबेस है आपका। इस डेटाबेस पे कुछ एक्सट्रैक्शन या क्लीजिंग ऑपरेशंस करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी रहेगा। ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि ये जो डेटाबेस था आपका, सिंपल डेटा, इस डेटाबेस पे कुछ ऑपरेशंस किए गए। ऑपरेशंस करने के बाद में डेटा वेयर हाउस इंजन ने किया क्या, उनको एक डेटा वेयर हाउस में कन्वर्ट कर दिया, एक उसका डेटा वेयर हाउस बनाया गया। साथ में आपके मेटा डेटा रिपोजिशनरी है। ये क्या करती है? मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, मतलब यहाँ का जितना भी डेटा होगा उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रहेगी? इसमें रहेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि एक एनालाइज इंजन होगा, क्वेरी इंजन जिसको हम बोल सकते हैं, जो करेगा क्या कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है, ये यूज़र 3 है, इनको जिस जिस तरह का डेटा चाहिए ये उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेरी करेंगे। डेटा वेयर हाउस इंजन करेगा क्या कि उस क्वेरी को रिजॉल्व करके यहाँ पे डेटा को आउटपुट में दे देगा। इसके बारे में पूरा अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक का जो पार्ट था वो सारा का सारा था आपका डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग को समझने के लिए कि ये होते क्या हैं, ज़रूरत इनकी क्यों है, क्या चीज़ इनमें की जाती है, वर्क किस तरीके से करते हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिनको इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो थोड़ी देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर होगा, जिसके अंदर आपका डेटा मार्ट्स भी रहेंगे, मेटा डेटा भी रहेगा आपका। अच्छा, ये सारे के सारे जो आपके एक्सट्रैक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस है, ये भी उसके अंदर रहेंगे। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब अगर चैनल को आपने नहीं किया है तो अभी तक तो कर लीजिएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।